हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। हम जो अभी तक देख रहे थे बायोटेक्नोलॉजी में कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कंप्लीट डीएनए के साथ में ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज। तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा होता है, उसको हम आइसोलेट कैसे करते हैं, ठीक है, उसको हम आइसोलेट कैसे करते हैं, उसी के बारे में जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है किसी पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस में होगा, तो वहाँ से हमको कट करना होगा, फिर वहाँ से कट करके निकालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मेन कोडॉन में या फिर बोल सकते हैं मेन डीएनए सीक्वेंस में जिसमें हमको उसको ऐड करना है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। Separation and isolation of DNA fragments। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। टेक्निक जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। अब इसमें देखेंगे हम लोग कैसे जो है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस की मदद से हम लोग डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं। अब डीएनए कैसा होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा, तो डीएनए के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इसलिए डीएनए मॉलिक्यूल जो है, डीएनए एज अ मॉलिक्यूल जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको फोर्सफुली जो है पॉजिटिव आयन की तरफ जो है, या बोल सकते हो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी फोर्स्ड फोर्स टू मूव टूवर्ड्स टूवर्ड्स एनोड दैट इज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम ऐसा बनाते हैं जिसमें हम लोग जो है, जिसमें हम लोग कंप्लीटली उस पूरे सिस्टम के अंदर हम लोग भर देते हैं। एक टाइप का जेल होता है जिसका नाम होता है एगरोज जेल। क्या नाम है? एगरोज जेल। ये एगरोज जेल जो होता है एक्चुअल में एक्ट करता है एज अ मीडियम। कैसा काम करता है? एज अ मीडियम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हम लोग जो है ये पूरा प्रोसेस करवाने वाले हैं। और ये एगरोज जेल जो होता है ये ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मतलब कुछ एल्गीज होती हैं जिसको अपन प्लांट किंगडम में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। नाम होता है उनका ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम करके उनका नाम होता है। उससे हम लोग जो है उसको ऑब्टेन कर रहे होते हैं। और एक्चुअली में एग्रोज जेल जो होता है बोल सकते हैं ये सी वीड से, ठीक है, जो एल्गीज हैं ये सी में समुद्र में पाए जाते हैं, तो ये सी वीड्स होते हैं। ठीक है, सी वीड्स होते हैं। नाम भी अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम से ऑब्टेन होता है।
और एक्चुअल में जो है ये एग्रोथ जेल जो होता है, हम लोग नेचुरली ऑब्टेन कर रहे होते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर बोल देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो नीट में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्रोथ जेल जो होता है वो नेचुरल पॉलीमर है या सिंथेटिक पॉलीमर होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सीवीड से, ठीक है। क्या नाम होता है उनका, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ठीक है। इससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। और नाम क्या है इसका, एग्रोथ जेल। और ये एक्ट करता है एज अ मीडियम और मैट्रिक्स, जिसके अंदर जो है हम लोग डीएनए को हम लोग कह सकते हैं इंसर्ट करवाने वाले हैं, और उसको फोर्सफुली जो है बीइंग इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज, इसको फोर्सफुली हम लोग पॉजिटिव आयन की तरफ मूव करवाएंगे, और ये उस तरफ मूव करके जो है उससे हमको हेल्प मिलेगा टू ऑब्टेन द आर डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम लोगों ने कट करा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स, क्या बोलते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो ये सेपरेट किया जाएगा, गेट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज या ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। अब कैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, जस्ट अभी तुरंत। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है जो एग्रोजेल है, एग्रोजेल जो होता है ये प्रोवाइड करता है सीविंग इफेक्ट। क्या करता है, सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है, सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, जिसके हेल्प से जो है ये हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, सेपरेट हो पाएंगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं उस मशीन में कि ये कैसे जो है सेपरेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो है ये डायग्राम है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा, मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे इजीली आपको विजिबल हो सके, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक प्लेट होती है, ये ऐसे हमारे पास एक प्लेट होती है जिसके अंदर छोटे छोटे वेल्स बने होते हैं, यहाँ पर ऐसे मतलब बोल सकते हैं ऐसे ऐसे वेल्स बने होते हैं, जिसमें हम लोग जो है अपने डीएनए को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है पूरा हमारा एग्रोस जेल भरा हुआ होगा इसके अंदर पूरा, ठीक है, एग्रोस जेल फिल्ड होगा, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया होगा, अ, ऐसे टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सॉल्यूशंस भर के रखा हुआ है, और उस सॉल्यूशन के अंदर जो हमने ऐड किया होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और हमारा डीएनए, जिसके अंदर से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने वाले हैं। तो अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, उन सभी डीएनए को क्या करेगा, जो भी डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होगा उसको कट कर देगा, ऐसे क्लीव कर देगा, ठीक है। अब कट कर देगा, तो कट करने के बाद जो है अब इजीली तो हम उसमें से ऐसा माइक्रोस्कोप से देख करके कट तो नहीं कर मतलब उठा करके नहीं निकाल सकते कि कौन सा वाला हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है कौन सा नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम उसको सेपरेट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो हम इसमें जो वेल्स यहाँ पर बने हुए थे, जो मैंने यहाँ पर ये बनाकर दिखाया हुआ है, जो वेल्स बने होते हैं उसके अंदर जो है इसकी मदद से, ठीक है, इनको अपन शकर्स बोल सकते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा घर में बच्चों को दवा पिलाने के लिए जो नोजल होती है छोटी सी, जिसमें दवा हम लोग सक करके उनको पिलाते हैं, वैसे ही होता है पतला छोटा छोटा सा। उसको हम लोग क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके इन वेल्स के अंदर फिल कर देंगे, ठीक है। फिल कर देंगे जगह जगह पे, सब जगह पे से थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद जो है उसमें प्लस आयन और माइनस आयन की तरफ, जैसे यहाँ पर ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बैटरी का सप्लाई दे देंगे, पावर सप्लाई दे देते हैं। फिर जिससे क्या होगा, यहाँ से नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए होता है वो मूव करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव आयंस, इस तरफ मूव करेगा। तो आप सोचिए, एक तो एग्रोथ जेल क्या होगा, थोड़ा सा मतलब जेल है, ऑब्वियस बात है, उसका नाम ही क्या है, जेल है। तो अब उस जेल के अंदर जब वो मूव करेगा फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, जब वो मूव करेगा तो जेल जो है वो उसको ईजिली ट्रेवल करने नहीं देगा। जेल जो है बीइंग अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस उसको ईजिली ट्रेवल नहीं करने देगा। तो क्या होता है,
जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ईज़िली दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, छोटे पार्टिकल्स ईज़िली दूर तक ट्रैवल कर पाएँगे और वही सेमी सॉलिड होने की वजह से बड़े पार्टिकल्स जो है वो ईज़िली स्विम नहीं कर पाएँगे, वो पीछे ही रह जाएँगे, ठीक है? आपको ही पता है कि जो पतली बॉडी या हल्की बॉडी होगी, वो ज़्यादा ईज़िली दूर तक ट्रैवल कर पाएगी इनटू द जेलेटिनस मीडियम, वहीं पर जो भारी बॉडी होगा वो उतना दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से जो छोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो आगे तक आ जाते हैं और जो भारी डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है पीछे हैं और जो शॉर्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आगे रह जाते हैं, आगे चले जाते हैं, मतलब टुवर्ड्स द पॉजिटिव आयन, मतलब दे विल बी मोर नियर टू द पॉजिटिव आयंस, ठीक है? अब एक चीज़ और हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जब हम लोगों ने यहाँ पर जब हम लोगों ने यहाँ पर जब हम लोगों ने जो है डीएनए को ऐड किया था ना, तो साथ में हम लोगों ने एक स्टेन ऐड किया था। स्टेन मीन्स कलर, ठीक है? या फिर बोल सकते हो स्टेन मीन्स डाई। हमने एक डाई ऐड किया था। वो डाई का नाम होता है इथिडियम ब्रोमाइड। क्या नाम होता है? इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड। ये इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है। मतलब नॉर्मली ये ऑरेंज कलर विजिबल नहीं होगा, ठीक है? नॉर्मली ये ऑरेंज कलर विजिबल होता नहीं है, ठीक है? लेकिन जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने इथिडियम ब्रोमाइड को ऐड कर दिया। नीट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच स्टेन इज यूज्ड टू स्टेन द डीएनए फ्रैगमेंट्स व्हाइल सेपरेटिंग इट। तो हमको बताना होता है कि इथिडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड टू स्टेन द डीएनए फ्रैगमेंट्स, ठीक है? जब हम लोग उसको आइसोलेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जब इथिडियम ब्रोमाइड ऐड करते हैं तो वाइल सेपरेशन, जब डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव कर चुके होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव आयन या टुवर्ड्स द एनोड, तब हम उसके ऊपर जो है यूवी लाइट डालते हैं। क्या डालते हैं? यूवी लाइट। यहाँ पर देखिए हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, यूवी लाइट को, क्या बोल सकते हो आप, यूवी रेडिएशन को हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया, ठीक है? जब यूवी रेडिएशन इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं तो हमको डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है? ऑरेंज कलर के हमको दिखाई देते हैं और फिर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो हमको जो है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी साइज़ लगभग हमको पता होती है कि ये इस रेंज में आ सकता है। उसका साइज़ मतलब लगभग मान लो इतना छोटा है कि कितना छोटा है, या फिर उसको हम लोग मॉलिक्यूलर वेट में भी देख सकते हैं कि कितना माइक्रोन का उसका साइज़ होगा, ठीक है? तो उसके बेसिस पर हम उस सीक्वेंस में या उस सेगमेंट में हम उस पार्ट को कट करके क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। मान लो हमारे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ से इसको कट करके हम लोग आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है? कट करके आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है? अब ये कट करके जो आइसोलेशन का प्रोसेस होता है, कट करने के बाद आइसोलेशन का जो प्रोसेस होता है, इस आइसोलेशन प्रोसेस को बोला जाता है इल्यूशन। क्या बोलते हैं? इल्यूशन बोला जाता है। ये इल्यूशन वर्ड भी नीट में पूछा गया है कि द प्रोसेस थ्रू विच द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर कट आउट इज कॉल्ड एज, तो उसको हम लोग बोलते हैं इल्यूशन। इल्यूशन इज द प्रोसेस थ्रू विच डीएनए फ्रेगमेंट्स आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोजेल, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग जो है डीएनए फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट कर सकते हैं थ्रू आवर टेक्निक, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है? आई होप ये आपको अच्छे से समझा होगा कि हम लोग जो है अपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसका आइसोलेशन या फिर सेपरेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोगों को जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए का पूरा सीक्वेंस होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं इन द टेस्ट ट्यूब बाय ऑल्सो एडिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड स्टेन, दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड। इन तीनों को साथ में मिला करके उसमें ऐड कर देंगे और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, उस डीएनए फ्रेगमेंट्स को छोटे छोटे पार्ट में या उस डीएनए सीक्वेंस को छोटे छोटे पार्ट में कट कर देगा और फिर उसके बाद जो है हम लोग इन वेल्स के अंदर उसको फिल करते हैं और फिर पावर सप्लाई देते हैं जिसके मदद से वो डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव आयन, ठीक है? और फिर जो हमारा डीएनए का पर्टिकुलर साइज होगा उसके बेसिस पर हम लोग उस जेल को कट करते हैं कि कितना बड़ा होगा साइज में, उसके बेसिस पर उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को या रीजन को कट करके निकाल लेते हैं और उस कट करके निकालने के प्रोसेस को बोला जाता है इल्यूशन, ठीक है? उसके लिए टर्म यूज़ किया गया है इल्यूशन, ठीक है? और इल्यूशन से जो हम लोग उसको निकाल लेते हैं
और इल्यूश निकालने से पहले भी हम लोग क्या करते हैं, यूवी रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं और बिना यूवी रेडिएशन के इसको देखा भी नहीं जा पाएगा, ठीक है? क्योंकि जो इथेरियम ब्रोमाइड है, इसका ऑरेंज कलर तभी आएगा जब हम लोग इसके ऊपर यूवी रेडिएशन डालते हैं, ठीक है? तो ये सारे टर्म्स जो ऑरेंज कलर है, यूवी रेडिएशन है, इल्यूशन है, इथेरियम ब्रोमाइड है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि डीएनए कैसा चार्ज होता है। डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, मतलब नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, आयन नहीं, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है? तभी वो पॉजिटिव के तरफ या एनोड की तरफ मूव कर पाएगा, ठीक है? और आई होप आपको अच्छा लगा होगा और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियोज़ या ये नोट्स पसंद आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आपको ये सारे नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं हैंड रिटन फॉर्म में, ठीक है? तो थैंक यू।